बहुत ही सुंदर भजन गाते हो आप। हर बार क्या तारीफ़ करूँ लेकिन बिल्कुल दिल को छू जाता है। एक तो मधुर आवाज़ और ऊपर से कबीर साहब के वचन बढ़िया है। अभी गुरु पूर्णिमा से हमने गुरु महाराज की जो गुरु महिमा ग्रंथ की सीरीज़ शुरू करी थी, जलगाँव से स्टार्ट करी थी। वहाँ पे हमने 2-3 साखियाँ ली थी वहाँ पे। तो अभी उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। वैसे तो गुरु महिमा सारे संतों ने, सारे केवल ज्ञानियों ने, हर किसी ने किया ही है। गुरु के लिए क्या कहा जाए? मैं इतना कह सकता हूँ कि जैसे मछली को पानी में ज़िंदा रहने के लिए पानी में रहना ज़रूरी है, पानी का ऑक्सीजन ज़रूरी है, उसके बिना वो चल नहीं पाएगी, जी नहीं पाएगी। इसी अध्यात्म में सतगुरु की ज़रूरत है। सतगुरु के बिना चल नहीं पाएँगे, आगे बढ़ नहीं पाएँगे। मतलब आध्यात्म जीवन बिल्कुल शून्य होगा। अगर मोक्ष चाहिए तो सतगुरु चाहिए ही। तो ज़्यादा समय ना गँवाते हुए गुरु महिमा अंग से गुरु महाराज की साखी लेते हैं। गुरु महाराज ने अलग-अलग जगह पे सतगुरु सत्ता, सतगुरु महिमा, सतगुरु की परीक्षा हर जगह सतगुरु महिमा करी है। अब इस ग्रंथ में जो चौथे नंबर की जो साखी है, गुरु महाराज कहते हैं, "सतगुरु बिना न मोक्ष, भूप बिन पटा न देवे, बादशाह बिन हुक्म जगत की खबर न लेवे। समुद्र न उतरयो जाए, नाव कष्ट बिनस होई, हीरा रतन सर माही, भेद मर जीवा होई। पारस बिन बहु पहन, लोह को आन लगावे। जन सुखिया सतगुरु बिन, जीव मोक्ष नहीं जावे।" देखिए, बिल्कुल सिंपल शब्द है गुरु महाराज के, अ, बिल्कुल क्लियर और सिंपल। सतगुरु बिना न मोक्ष, भूप बिन पटा न देवे। कि अगर किसी को मोक्ष चाहिए और गुरु नहीं किया है, सतगुरु नहीं है, गुरु से नाम, निज नाम, नियक्षर नहीं है, तो बाकी सब ठीक है, लेकिन मोक्ष, मुक्ति, अध्यात्म, परमात्मा, आत्मा ये सब भूल जाइए। एक कदम भी नहीं बढ़ सकते। सतगुरु बिना न मोक्ष, भूप बिन पटा न देवे। भूप मतलब जैसे राजा होते थे पहले के ज़माने में, तो किसी चीज़ की अगर अथॉराइज़ेशन देनी है, पट्टा देना है किसी गाँव का, किसी को कुछ अथॉरिटी देनी है, तो भूप बिन पटा न देवे, वो राजा ही दे सकता है, वो राजा को ही अधिकार है। बादशाह बिन हुकुम जगत की खबर न लेवे। गुरु महाराज कहते हैं कि बादशाह के बिना जगत मतलब उस समय जो बादशाह की एरिया के जो गाँव होते थे, जो उसकी राज्य होता था, उसकी खबर कौन लेगा? वो राजा ही तो लेगा ना। बादशाह बिन हुकुम जगत की खबर न लेवे। समुंदर ना उतरयो जाए, नाव कष्ट बिन सोई। गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे समुद्र पार करना है, तो जहाज चाहिए, नाव चाहिए। बिना नाव के समुद्र क्रॉस नहीं कर सकते। समुद्र न उतरो जाओ, नाव कष्ट बिन सोई। नाव के बिना समुद्र क्रॉस नहीं कर सकते। ऐसे ही सतगुरु की ज़रूरत है। ये जो माया जाल है जहाँ हम आज फँसे हैं, यहाँ पे सतगुरु रूपी नाव के बिना हम क्रॉस नहीं कर सकते। हीरा रतन सरमाही, बेद मर जीवा हुई। पारस बिन बहु पहन, लोहे की आन लगावे। गुरु महाराज कहते हैं, हीरा रत्न सरमाही, भेद मर जीवा हुई। जैसे समुद्र के अंदर बहुत सारे हीरे जवाहरात
रत्न होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट जब तक मर जीवा मतलब जो अंडर वाटर डाइव करते हैं ना, पानी के अंदर जो डाइव करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, उसको कहते हैं मरजीवा। कि मरजीवा के बिना समुद्र के अंदर कौन से मिनरल्स है, कौन से हीरे रत्न है, उसके बिना कोई बाहर बैठ के जान नहीं सकता। जो अंदर जाता है वही जान सकता है। तो इस एग्ज़ाम्पल से गुरु महाराज समझा रहे हैं, ऐसे ही जो सतगुरु होते हैं, वो अंदर यात्रा कर चुके होते हैं, अंदर की पूरी उनको कॉम्प्लेक्सिटी पता होती है, अंदर क्या है, क्या नहीं है, किस तरीके का अंदर आंतरिक रास्ता होता है, कैसे क्रॉस करवाना है, उस चीज़ का भेद, उस बात का ज्ञान सतगुरु को होता है। पारस बिन बहु पहान, लोहे को आन लगावे। जैसे पारस का पत्थर होता है, तो लोहे को अगर पारस का पत्थर टच करेंगे तो वो सोना बनेगा। अगर पारस के अलावा दूसरा कुछ भी टच करेंगे तो वो सोना नहीं बनेगा। तो यहाँ गुरु महाराज अलग-अलग एग्ज़ाम्पल से बड़े सिंपल, कि संसारी उस समय तो लोग सहज होते थे। तो बिल्कुल सिंपल और सहज गुरु महाराज एग्ज़ाम्पल देके समझा रहे हैं कि किस तरीके से गुरु की ज़रूरत होती है। जन सुखिया सतगुरु बिन, जीव मोक्ष नहीं जावे। कि बिना सतगुरु जीव मोक्ष नहीं जाता, जीव मुक्त नहीं होता। देखिए गुरु की जब भी बात होती है, अभी जलगाँव में भी ये हमने चर्चा करी थी। त्रेता युग, द्वापर युग, हर युग में गुरु कंटिन्यू अपनी यात्रा करते आते हैं। लेकिन अभी एक कलयुग है। अब अध्यात्म तो हर किसी की बेसिक नीड है, बेसिक प्यास है। तो डिमांड ज़्यादा है, तो जहाँ डिमांड ज़्यादा होता है, वहाँ सप्लाई भी कोई न कोई करने आ जाता है। तो जो सतगुरु होते हैं, जो सत्य के जानकार होते हैं, जो अनुभवी वैराग्य ज्ञानी होते हैं, जो केवल ज्ञानी होते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी डिमांड को पूरी करने के लिए बहुत बहुत सारे सो कॉल्ड गुरु भी बन जाते हैं। जैसे अभी-अभी हमने देखा, हाथरस में जो एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट के बाद एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। एक डिबेट सा स्टार्ट हो गया है कि कौन-सा गुरु सच्चा होता है, कौन-सा गुरु झूठा होता है। अगर कोई गुरु कहता है कि मेरे चरणों की आप धूल ले लो, अपने माथे पे लगाओ तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो देखो इस तरीके के जो भी होते हैं ना, ये गुरु, इनको गुरु नहीं कहते, या गुरु कह सकते हैं लेकिन सतगुरु नहीं कहते। जो सतगुरु मोह से मुक्ति दे, बंधन काटे, निर्भय बनाए, आनंदित बनाए, वो समझो कि सत्य वैरागी गुरु है। लेकिन बहुत सारे गुरु हैं, सो कॉल्ड गुरु, वो अंधविश्वास फैलाते हैं, जो कि गलत है। और जो हमेशा मेरे से लोग पूछते हैं कि हम डिफरेंशिएट कैसे करें? देखो वैसे तो कोई शिष्य कभी गुरु को पहचान नहीं सकता। एक स्टूडेंट टीचर की परख नहीं कर सकता, गुरु ही परख कर सकता है। लेकिन फिर भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे जो भी बात अगर कोई बाबा आपको कहते हैं, गुरु कहते हैं, तो जो अंधविश्वास फैलाते हैं उनकी बातें लॉजिकल नहीं होती, सैद्धांतिक नहीं होती, यूनिवर्सल नहीं होती। तो जो बात लॉजिकल नहीं है वो आध्यात्मिक नहीं है, ये बात समझ लेना। ये जो बाबा लोग होते हैं ना, ये अवैज्ञानिक, इलॉजिकल बातें करते हैं, जिनका अगर आप 2-3 और डीप में क्वेश्चन पूछोगे तो उनको भी नहीं पता होता है। तो डिफरेंशिएट ऐसे बहुत सारे तरीके से हम कर सकते हैं, और सच्चे सतगुरु के जब हम पास जाते हैं, ईमानदारी से जब हम उनका गुरु ज्ञान धारण करते हैं, जैसे गुरु आज्ञा होती है वैसे हम पालन करते हैं, तो थोड़े समय में हमको मुक्ति अनुभव होने लगती है। ऐसा नहीं है कि हम बड़े ज्ञानी हो जाते हैं और उसी समय हमारा मोक्ष हो जाता है, लेकिन एक सिम्पटम्स कुछ न कुछ शुरू हो जाता है। तो वो मोक्ष तो देखो, शरीर के अंदर जो जीवात्मा है, उसका जब नाश होगा, उसका जब क्षय होगा, तब मोक्ष होता है। लेकिन मुक्ति तो पहले दिन से शुरू हो जाती है। तो वो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और कुछ
सो कॉल्ड गुरु कहते हैं कि मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, तो जो मरने की बात कहे समझो वो उधार की बात है। गुरु ज्ञान, अनुभव ज्ञान हमेशा कैश होता है। जो उधार की बात करे कि अभी आप मेरी शरण में आओ, मैं जैसा करता हूँ वैसे करो और मरने के बाद आपको मोक्ष मिलेगा, तो मरने के बाद ये उधार वाली बात हो गई। और मरने के बाद मोक्ष नहीं मिला तो फिर किसको पकड़ोगे? शिष्य अपनी गति से जाएगा, गुरु अपनी गति से जाएगा। लेकिन सारे गुरुओं ने फिर क्या कहें करें? सत्य को सत्य की तरह बताना ही पड़ेगा। अगर 100 जीवों को उनकी मनोदशा अनुसार, उनकी वासना अनुसार अगर कोई इस तरीके के सो कॉल्ड गुरु मिल जाते हैं, क्योंकि डिमांड करते हैं हम, तो 100 लोगों को अगर ऐसे सो कॉल्ड गुरु मिलते हैं और इसमें से एक गुरु को अगर कोई एक शिष्य को कोई एक सच्चा सतगुरु मिल जाता है, तो वो सौदा बहुत अच्छा है, क्योंकि सतगुरु बहुत रेयर होते हैं। तो आगे गुरु महाराज कहते हैं, गुरु के श्री करतार, गुरागत अखत कहानी, शिव शनकादिक शेष, विष्णु बोले मुखवाणी, लख 84 जोड़, जाय भुगति तुम सोई, गुरु निंदा को पाप, तोहि उतरे नहीं कोई, शिष्य सतगुरु को आ कही, गुरु दिनों वेद बताए, 84 सुखराम कहे, बाता सत्य गमाए। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। कबीर साहब हो, दादू दरिया हो, गुरु महाराज हो, एक-एक लाइन में पूरा-पूरा इनके ग्रंथ होता है। कब कहते हैं गुरु केशी करतार, गुरागत अत अकत कहानी। कहते हैं गुरु ऐसा करतार है कि उसकी जो गत है, उसकी अखत कहानी, मतलब वो भाषा में बताया नहीं जा सकता। इतनी पारलौकिक, इतनी अलौकिक, इतनी अनंत उनकी लीला होती है। गुरु केशी करतार, देखो हम सब कहते हैं, पहले भी चर्चा हो चुकी है कि गुरु वही होता है जो अकर्ता होता है। गुरु सूर्य की तरह कर्ता होता है। गुरु के होने से घटना घटती है। गुरु कर्ता भाव से कुछ करता नहीं है। लेकिन अकर्ता भाव में भी वो करता है, क्योंकि इस पूरे जो सिस्टम बन गया है, जो इवोल्यूशन हुआ, प्रकृति बन गई, हम सब फँस गए। अब ऐसे लॉ ऑफ कर्मा, कर्मों के जाल में हम जटिल तरीके से फँस गए हैं। तो उसको निकालने के भी गुरु को कुछ न कुछ तरकीब करनी पड़ती है, ताकि ये जो माया का सिस्टम है, जो माया के नियम है, ये रूल्स भी ना टूटे और जीवात्मा यहाँ से चेतना मुक्त हो जाए। तो गुरु ना करते हुए बहुत कुछ करते हैं। इसके लिए गुरु महाराज कहते हैं, गुरु कैसे करतार, गुरुगत अखत कहानी। गुरु ऐसे करतार हैं, उनकी कहानी समझाई नहीं जा सकती, ये सिर्फ अनुभव की जा सकती है। शिव शनकादिक शेष, विष्णु बोले मुखवाणी। शिव शनकादिक शेष, मतलब जो शिव पुराण अगर देखेंगे, अंत में यही है कि जो भी ज्ञान है, अगर गुरु नहीं है, सतगुरु के अधीन होके नहीं लिया, तो वो ज्ञान बेकार है। शनकादिक शेष, हर ग्रंथ में, हर इवन वेदांत में भी हर ज्ञानी ने गुरु की महिमा कही है। दुर्गाष्टमी भी अगर आप पढ़ेंगे, विष्णु पुराण पढ़ेंगे, शिव पुराण पढ़ेंगे, सब ने गुरु की महिमा करी है। विष्णु बोले मुखवाणी, विष्णु भी कहते हैं कि गुरु बिना गत नहीं। लख 84 जुण, जाय भुक्ति तुम होई। ये जो साखी है, गुरु महाराज ने नारद की एक कहानी है, उस बेस पे बताई है। आपने सुनी होगी, अक्सर जहाँ भी वेदांतिक सत्संग होते हैं, वहाँ ये कहानी कही जाती है कि नारद और उसके गुरु जो थे कालूबाई, नारद तीनों लोग घूमता रहता था। कहानी बड़ी प्यारी है। कहानी जो होती है ना, ये जो वेदों में या जो पुराणों में कहानियाँ, ये भले सिंबॉलिक होती हैं, लेकिन बड़ी प्यारी होती हैं। कुछ ना कुछ सीखने समझने लायक होती हैं। तो नारद जो थे वो तीनों लोकों में घूमते रहते थे। तो विष्णु की जो पत्नी लक्ष्मी थी, जब वो वहाँ से गुज़रते थे, तो वो पानी से वो जगह साफ करती थी।
जहाँ से नारद गुज़रते थे। तो एक बार नारद ने पूछा कि हे माता, आप ये क्या कर रहे हो? तो लक्ष्मी ने कहा कि भई आपका कोई गुरु नहीं है, आप निगुरे हो। वो बोले मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं तो ब्रह्मपुत्र हूँ। बोले बड़े भले ज्ञानी हो लेकिन आप निगुरे हो, आपका कोई गुरु नहीं है। इसलिए आप उस लेवल पे आप अशुद्ध हो और ऐसे जीव का मैंने चेहरा देख लिया, इसलिए मुझे ये साफ करना पड़ता है पानी से। तो नारद बड़ा हैरान हुआ कि ऐसे कैसे? तो ब्रह्मा के पास गया और ब्रह्मा से पूछा कि ये बात ऐसे है, वो कह रही है कि मैं निगुरा हूँ, तो ये क्या प्रॉब्लम है? तो ब्रह्मा ने बोला कि प्रॉब्लम तो है लेकिन इसका सॉल्यूशन ये है कि तू कोई ना कोई गुरु बना। तो बोले कि गुरु बनाऊँ लेकिन किसको बनाऊँ? तो ब्रह्मा ने नारद को कहा, कल सुबह जो पहला-पहला इंसान तुझे दिखेगा, वो तेरा गुरु होगा, उसको तो गुरु बना। तो बोले ठीक है। तो नारद गए नेक्स्ट डे सुबह को एक मछली पकड़ने वाला, मछली मार जो होते हैं ना मछुआरे, वो दिख गया, कालू नाम का। नारद भाग के गए विष्णु के पास, ब्रह्मा के पास कि ये तो मछुआरा है, इसको मैं कैसे अपना गुरु बनाऊँ? तो ब्रह्मा ने कहा नहीं, इसको गुरु बनाना पड़ेगा। तो फिर बोले ठीक है, काम कर, कल सुबह वापस ट्राई कर, कल सुबह जो पहला इंसान तुझे दिखेगा, उसको तू गुरु बनाना। तो नारद गया, फिर से सुबह-सुबह वही कालू भाई उनको दिख गए, तो बोले कि अभी तो इसको ही तुझे गुरु बनाना पड़ेगा, यही तेरा गुरु है। तो नारद ने मान लिया, ठीक है भाई, कालू भाई मेरा गुरु है। लेकिन अंदर में स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। होता है ना कभी-कभी एक ऊपर-ऊपर से तो हम बोलते हैं लेकिन अंदर में शंकाएँ होती है। वैसा समर्पण, वैसा प्रेम नहीं होता, थोड़ा-थोड़ा कहीं न कहीं कुछ बारीकी सी चीज़ बची होती है। तो नारद के अंदर फिर भी था कि ये मछली मारने वाला, मछली पकड़ने वाला मेरा गुरु कैसे हो सकता है? तो विष्णु ने एक सभा बुलाई, उस सभा में जितने ज्ञानी बैठे हुए थे सबने अपने-अपने गुरु की महिमा करी, अपने-अपने गुरु की जय-जयकार करी। लेकिन नारद ने थोड़ा लेकिन, परंतु, किंतु लगाया, उनके मन में से भाव उठे या उन्होंने जो जय-जय क करी अपने गुरु कालू भाई की, थोड़ा-सा धीमे से करी, मतलब उतना कॉन्फिडेंस से नहीं करी, थोड़ा-सा कहीं न कहीं उनको अभी भी था कि ये मेरे गुरु कैसे हो सकते हैं। तो फिर उनको किंतु, परंतु, लेकिन इतना सा डाउट करने पे उनको इतना दोष लग गया कि पूरी 84 लाख जूनियाँ उसको भोग के आनी पड़ेगी। गुरु महाराज कहते हैं ना, "लख 84 जून जाए भुगति तुम सोई।" उसको बोला गया कि अभी ये जो तूने किंतु परंतु किया अपने गुरु के लिए, थोड़ी-सी शर्म करी, थोड़ा-सा संकुचित हुए, तो उसके लिए अब तुझे लख 84 जून जाए भुगति तुम माई, कि तेरे को अभी लख 84 जून में जाना पड़ेगा। गुरु निंदा को पाप, तो ही उतरे नहीं कोई, गुरु निंदा का पाप कभी नहीं उतरता है। अक्सर हम देखते हैं, सोचते हैं, कभी-कभी गुरु निंदा का भाव भी हमारे अंदर उठ जाता है क्योंकि संस्कार संस्कार पड़े हुए हैं। फिर हमारी दृष्टि भी उस तरीके से संसारी होती है। कभी-कभी संसार हमारे ऊपर हावी हो जाता है, तो हम भी गुरु निंदा के भाव कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत भारी भाव है। 7 जन्म तक गुरु दोष लग जाता है, गुरु नहीं मिलते। वही बात गुरु महाराज कह रहे हैं, गुरु निंदा को पाप, तोहि उतरे नहीं कोई। शिष्य सतगुरु को आकहि, गुरु दिन भेद बताए। अब नारद जो है, वो तो बड़े फँस गए, भाग के गए विष्णु के पास कि भाई ये तो मेरे ऊपर ये दोष लग गया, 84 लाख जोड़ियों में अभी मुझे जाना पड़ेगा, तो इसका क्या हल है? तो विष्णु ने बोला भाई हर चीज़ का हल होता है सतगुरु। तेरा जो गुरु है उसकी शरण में जा और उसी से इसका सॉल्यूशन पूछ और उसी से इसका भेद ले। तो भागा-भागा गया नारद कालू भाई के पास, बोला आप मेरे गुरु हो और ऐसे-ऐसे मैं अभी फँस गया हूँ, 84 लाख जोनी में मुझे जाना पड़ेगा, इसका कोई हल बताओ। तो कालू भाई ने कहा
कि देखो आप विष्णु के पास जाओ, उसको बोलो 84 लाख जोड़ियाँ कौन-कौन सी हैं मुझे आप पूरा लिख के दो डिटेल। एक जगह पे उसको संकुचित कर दो। फिर वो नीचे रख दो, उसके ऊपर आप लेटना चालू करो। तो आपकी 84 लाख जोड़ियाँ वहीं कट जाएँगी। तो नारद ने वैसे ही किया। तो विष्णु ने कहा कि, "भई ये तू क्या कर रहा है?" बोला, "ये मैं 84 लाख जोड़ियाँ जो है काट रहा हूँ।" तो विष्णु हँस पड़े। बोले, "ये भेद तुझे कहाँ से मिला?" बोले, "ये भेद मुझे श्री कल्लू भाई मेरे गुरु ने दिया।" तो गुरु निंदा को पाप तोई उतर नहीं कोई, शिष्य सतगुरु को आ कही, गुरु दिन भेद बताया। गुरु ने भेद बताया, 84 सुख राम कहे, बाता सटे घुमाए। कि देखो, आखिर भेद भी उन्हीं गुरु से मिला, जिस गुरु के लिए वो अंदर में निंदा भरी हुई थी। क्योंकि गुरु सॉल्यूशन है, गुरु हर चीज़ का सॉल्यूशन है। लेकिन गुरु का जो फ़ोकस होता है, सबसे बड़ी बीमारी पे होता है और सबसे बड़ी बीमारी क्या है? हम यहाँ फँसे हैं। हमारा मन ज़िंदा है, हमारा चित्त ज़िंदा है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। सतगुरु के पास इतनी पावर है, वो तो जो जिसको हम बड़ी बीमारियाँ मानते हैं, ये संसार, ये संसारी वासनाएँ, संसारी इच्छाएँ, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है। ये तो सतगुरु के लिए हल है, होता ही है सतगुरु के पास इसका हल। लेकिन सतगुरु की दृष्टि में बिल्कुल छोटी-छोटी ये बीमारियाँ हैं। तो इस पे फ़ोकस ना करके सतगुरु का जो फ़ोकस होता है, बड़ी बीमारी पे होता है, कि कैसे इसकी बड़ी बीमारी मिटाऊँ और कैसे इस जीवात्मा को, इस शिष्य को, इस दीनहीन को कैसे मुक्ति की राह में आगे बढ़ाऊँ। तो सतगुरु मतलब सॉल्यूशन। इसलिए जिन्होंने भी गुरु धारण किया है, गुरु से कुछ सीखा है, कुछ वेद मिला है, अगर मन में निंदा के भाव उठते हैं, तो समझ जाओ ये भारी दोष बन रहा है हमारे अंदर। तो फिर क्या करना चाहिए? इसका भी सॉल्यूशन गुरु से पूछना चाहिए। गुरु के पास जाके कि भाई देखो मेरे मन में ऐसे-ऐसे भाव आ रहे हैं, इसको ठीक कर दो। क्यों? गुरु को पता है 7 जन्म आपको आगे के 7 जन्म भी सिंबॉलिक है। पता नहीं कितने जन्म आगे गुरु दोष लगेगा मतलब सतगुरु नहीं मिलेगा। तो कहाँ-कहाँ कितना भटकोगे? तो इसका निवारण भी गुरु कर देंगे। गुरु महाराज आगे कहते हैं, "कालू सा गुरुदेव शिष्य नारद सा कहिए, गुरु बिन मुक्त न होए, वेद बिन मोखन लहिए। वशिष्ठ मुनि पे आए, राम बुझि तत्त सोई। जीव मोक्ष किम जाय, ताहि गत कहिए मोही। जन सुखिया वशिष्ठ कही, रामचंद्र सुन कान। ईड़ा पिंगला शिशुमणा, ब्रह्म मिलन यही ध्यान।" देखिए गुरु महाराज कहते हैं, अभी कालू की हमने महिमा सुनी, कैसे नारद का सॉल्यूशन निकाला, समाधान किया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम से उनको निकाल दिए। गुरु महाराज कहते हैं, "कालू सा गुरुदेव शिष्य नारद सा कहिए, गुरु बिन मुक्ति न होए, वेद बिन मुखन लहिए।" कहते हैं अगर कालू भाई जैसा अगर गुरुदेव हो और नारद जैसा शिष्य हो, तो भी बिना भेद, बिना नियक्षर, बिना निज नाम मुक्त नहीं हो सकते। वशिष्ठ मुनि पे आए, राम बुझि तत्त सोई। जीव मोक्ष किम जाए, ताहि गत कहिए मोही। रामचंद्र जो सीता के जो हस्बैंड थे राम, उनके गुरु थे वशिष्ठ। राम गए वशिष्ठ के पास कि भाई ऐसा कौन-सा तत्व है जिससे मोक्ष मिलता है? जो वेदों का वेद है, जो सारों का सार है, जो सार है हर चीज़ का। ऐसा कौन-सा तत्व है? ऐसा क्या सीक्रेट है? ऐसा क्या रहस्य है? तो गुरु महाराज आगे बताते हैं, "जन सुखिया वशिष्ठ कही, रामचंद्र सुन कान।" वशिष्ठ ने रामचंद्र को कहा, कान लगा के मतलब बड़े ध्यान से सुन। "ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ब्रह्म मिलन यही ध्यान।" ईड़ा पिंगला सुषुम्ना जो है, यहाँ से ब्रह्म मिलन की शुरुआत होती है, यहाँ से आगे का रास्ता खुलता है। हम सबको पता है कि ईड़ा पिंगला सुषुम्ना जो है यहाँ त्रिकुटी पे मिलती है और आगे का दशम द्वार का आगे रास्ता खुलता है। अब अलग-अलग ध्यान हैं,
सोहम के ध्यान होते हैं, अहम ब्रह्मस्मि, पतंजलि योग सूत्र। तो मोस्टली सारे जो ध्यान होते हैं सब भृकुटी पे होते हैं। ईस्ट का जो रास्ता है, पूर्व का जो मार्ग जिसको कहा है, उसमें भंकनाल नहीं आता, पश्चिम का मार्ग नहीं आता, तो उसके लिए त्रिकुटी नहीं आती, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नहीं आती, उसमें भृकुटी आती है। देखिए डिफरेंस बहुत कम है, छोटा-सा है। भृकुटी और त्रिकुटी। भृकुटी से जीवात्मा जन्म लेती है, मतलब जीवात्मा जब शरीर लेती है तब भृकुटी से नीचे आती है। और जो हम जागृत अवस्था में होते हैं तब भी ये थैलेसम कहते हैं इसको, ब्रेन ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, तो जो मिडल पार्ट होता है वहाँ जीवात्मा बैठती है, या उसको भृकुटी भी कहते हैं, संतों की भाषा में। तो गुरु महाराज कहते हैं जब रामचंद्र ने अपने गुरु वशिष्ठ से पूछा कि सत्य क्या है? तत्व क्या, कौन-सा तत्व है वो? मोक्ष कैसे मिले? तो वशिष्ठ ने कहा, "ईड़ा पिंगला सुषुम्ना ब्रह्म मिलन यही ध्यान।" जहाँ पे जिस ध्यान से ये तीनों मिलते हैं, तो ये तीनों मिलते हैं त्रिकुटी पे, और त्रिकुटी का रास्ता जो है आता है बंकनाल से, और बंकनाल जहाँ स्पाइन कॉर्ड हमारी स्टार्ट होती है, बंकनाल जिसको सातवां स्थान भी कहते हैं, उसका मुंह जो है सुषुम्ना का बंद रहता है। और वो कैसे खुलता है? वो खुलता है नियक्ष निज नाम से। तो कहने का मतलब सार ये है कि जो नाम होता है, जो नियक्षर है, वो असली तत्व है। गुरु महाराज ने और भी दूसरे ग्रंथ में बताया कि कोई मंत्र पढ़ लो या राम नाम सिमरन ही क्यों ना कर लो, तब भी मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि सार तत्व बिल्कुल बियॉन्ड है। वो इन 52 अक्षरों में नहीं बताया जा सकता। वो सिर्फ़ गुरु से शिष्य में ट्रांसफर होता है, बट उसकी बात नहीं की जा सकती, उसको समझ नहीं सकते, उसको अनुभव कर सकते हैं। तो जब वो जागृत होता है, तब पीछे का रास्ता खुलता है, तब जो है ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, त्रिकुटी में मिलती है और आगे का दशम द्वार का रास्ता खुलता है। गुरु महाराज से बहुत सारे लोगों ने सवाल किए, गुरु महाराज ने ब्रह्मज्ञानी भी उनसे आके डिबेट करते थे। तो गुरु महाराज कहते थे कि भई ब्रह्मज्ञानियों सुनो, ब्रह्म से आए मतलब भृकुटी से नीचे उतरे और वापस भृकुटी में जाओगे। ये जितने भी ध्यान आप जब देखते हो ना, जितने पंथ हैं या मंत्र हैं, मोस्टली सबका जो टारगेट होता है ये होता है, तीसरा तिल कह लीजिए या भृकुटी कह लीजिए। गुरु महाराज कहते हैं कि आप वहीं से तो आए हो, और जहाँ से आए हो अगर वापस वही जाओगे तो फिर मुक्त कैसे हो जाओगे? फिर तो वापस आना-जाना लगा रहेगा। गुरु महाराज कहते हैं उसके बियॉन्ड जाओ, उससे ऊपर जाओ, उससे आगे जाओगे तब बात बनेगी। तो उसको गुरु महाराज ने आनंद पद, नाम पद, गुरु पद कुछ भी कह लीजिए, कैवल्य पद, स्वरूप, सत्य स्वरूप। तो गुरु से नाम मिलता है। गुरु के शरीर के अंदर वो नाम तत्व ऑलरेडी होता है। जैसे ज्योत से जो ज्योत जलती है, उस तत्व से जीव आत्मा के अंदर वो तत्व जागृत हो जाता है। और ये नाम जो है ये एक बॉडीगार्ड होता है। जैसे पौधा होता है ना, बीज होता है फिर वो पौधा बनता है। तो वो डेवलप तो अंदर की क्रियाओं से होता है। सूर्य की रोशनी मिलती है, फोटोसिंथेसिस से उसको ग्लूकोज़ मिलता है, खाना मिलता है, पौधा बड़ा होते-होते पेड़ बनता है। वो तो अंदर से सब प्रोसेस होता है। लेकिन ये नाम ऐसी चीज़ है, ऐसी शक्ति है, क्योंकि शक्ति कहना पड़ेगा, हालाँकि शक्ति जो है प्रकृति से रिलेटेड है, लेकिन शब्द नहीं है। उस चीज़ को बयान करने के लिए माया के शब्द भाषा यूज़ करनी पड़ती है। हमारी मजबूरी है। तो वो जो शक्ति है वो अंदर से तो प्रोटेक्ट करती है, अंदर से तो ग्रो करती है, अंदर से तो ज्ञान में डेवलपमेंट करती है, लेकिन बाहर से भी सुरक्षा करती है। तो नाम एक बॉडीगार्ड की तरह होता है। तो गुरु की बहुत महिमा है। ऐसा नहीं होता कि केवल ज्ञानी बस हमको मिल गया या कलयुग में है। जो केवल ज्ञानी होते हैं ना यहाँ पे, वो उस कलयुग की पैदाइश नहीं होती। ये सतयुग से लेके यात्रा करते हुए आते हैं। वो पता नहीं कितनी सृष्टियों से बार-बार वो आते रहते हैं।
कबीर साहब ने भी कहा है, गुरु महाराज ने भी कहा है, मैं बार-बार आता हूँ। तो ये उन वो हर युग में आते रहते हैं और वो गुरु जो होते हैं अपने अनुभव से बात करते हैं, अपने उनका अनुभव ही उनकी अथॉरिटी होती है। अब ऐसा होता है, अभी समय ऐसा चालू है, बहुत लोग गुरु बनने के अंदर वासना पैदा हो जाती है, गुरु बनने की इच्छा पैदा हो जाती है या वो ऐसी कोशिश करते हैं कि मैं गुरु बनूँ या गुरु दिखाऊँ। हालाँकि अनुभव हुआ नहीं है, अभी अनुभव की कुछ-कुछ भ्रांतियाँ, कुछ-कुछ शुरुआत हुई, लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। थोड़ा-सा ही अनुभूतियाँ हुई तो खुद को गुरु गुरु भाव रखते हैं कि मैं कुछ हूँ। अरे भाई संसार में शिष्य बन के रहोगे तभी आत्मा में गुरु बन पाओगे। इसलिए जितना जिसको मैं बार-बार कहता हूँ, जितना जिसको अनुभव हो वो उतनी ही बात करे। अगर आगे की बात हो रही है जहाँ का उसको अनुभव नहीं है, तो ईमानदारी से कहे कि इस बात का मुझे अनुभव नहीं है। तो वो होता है कि भाई एक लेवल तक, एक पॉइंट तक डेवलपमेंट हुई और एक्सेप्ट कर रहा है अपने अहंकार को मार के कि मुझे यहाँ तक ही अनुभव है। प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत लोगों को अनुभव नहीं होता, लेकिन वो बोलने लगते हैं। जितना अनुभव हो उतना ही कहें, उतना ही बोलें और वो भी अकर्ता भाव से। मैं कुछ हूँ ये भाव बिल्कुल निकाल दें। क्योंकि बहुत बहुत डेंजर है, बहुत तलवार पे चलने जैसी ये बात है। जो गुरु बनना चाहते हैं, गुरु बनने की आसक्ति, वासना रखते हैं और बिना अनुभव, बिना मेहनत के, असली गुरु तो पता नहीं कितनी इतनी मेहनत करके आते हैं कि शब्दों में बताया नहीं जा सकता। लेकिन जो ऐसे शॉर्टकट में अभी स्टूडेंट स्टूडेंट भी नहीं बने और टीचर बनना चाहते हैं, शिष्य भी नहीं बने, गुरु बनना चाहते हैं, तो वो उसका अगले जन्म में कर्मफल ये आता है कि वो गाय-भैंस बनते हैं। भैंसे जो किसानों जो यूज़ करते हैं ना, गाय, भैंस, घोड़े, गधे, क्योंकि इसने बिना अनुभव ऐसी चीज़ें कही, ऐसा भाव किया, दूसरों को भ्रांति में डाला। क्यों डाला? कि लोग मुझे गुरु माने, इस भाव से, ठीक है? और वो भी संसार में, कि भई संसार ये मुझे संसार में बड़ा माने, मुझे अपना गुरु माने या सेवा करे या कुछ पैसे दे। होता है ना बहुत सारे सो कॉल्ड गुरु की अपनी-अपनी अंदर ही सूक्ष्म इच्छाएँ होती हैं। तो ये मतलब लोन ले लिया, ये कर्ज़ ले लिया। तो ऐसे जो झूठी भावना करते हैं, ये अगले जन्म में गाय-भैंस बन के लोन उतारते हैं, कर्ज़ा उतारते हैं। क्योंकि कर्म बना दिया, अब कर्म फल तो आएगा। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ गुरु मत बनना, डूब जाओगे। शिष्य बनोगे, उठते रहोगे। देखो एक स्टूडेंट होता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में स्टूडेंट होता है, तो वो फर्स्ट से सेकंड में जाता है, सेकंड में भी स्टूडेंट होता है, थर्ड में भी स्टूडेंट होता है, तो वो ग्रो होते जाता है, जब तक पीएचडी तक नहीं पहुँच जाता। वो जो टीचर होता है वो रुक जाता है, वो जो फर्स्ट स्टैंडर्ड का टीचर होता है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही रुक जाता है। तो टीचर बनोगे तो रुक जाओगे, इसलिए शिष्य बनो। गुरु गोविंद सिंह जी ने कितना प्यारा नाम दिया, सिख जो सिख पंथ है, सिख का मतलब होता है शिष्य। शिष्य का मतलब जो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है, हमेशा ओपन रहता है, खोजी रहता है। शिष्य जिसको गुरु के लिए समर्पण हो, इसलिए शिष्य भाव रखो। अगर किसी की डेवलपमेंट अच्छी है, अगर एक लेवल तक अपना अनुभव आप बता के जगत कल्याण भाव से किसी की हेल्प भी कर रहे हो, तो सामने वाले अगर कोई संसारी लोग आपको अगर गुरु मानते भी हैं, तो भी खुद को मन में गुरु मत मानो। भाव ऐसे रखो कि पूरी दुनिया मेरे गुरु है, पूरी दुनिया का मैं शिष्य हूँ। हमेशा छोटे बन के रहो। संसार में अगर किसी के पास समझो 10 अरब रुपए भी हो, तब भी उसको अगर नीचे बैठना आ गया, वही अध्यात्म में गुरु बन सकता है।
क्योंकि जब अहंकार शून्य होता है, तभी तो वो आत्मा बनता है, तभी तो परमात्मा बनता है और आत्मा ही गुरु है, गुरु ही आत्मा है। क्योंकि अहंकार शून्य है, अभी हम सबका अहंकार शून्य नहीं है। झट से कुछ बात पता नहीं पड़ गई और हम गुरु बनने बैठ जाते हैं। गुरु का मतलब होता है अकर्ता, जिसको पता है मैं कुछ ना कर सकता हूँ ना बस प्रेज़ेंस उसके होने से बस एक कैटालिटिक एजेंट की तरह उसके होने से काम होते हैं। लेकिन गुरु को ये पता है कि थोड़ा-सा भी अगर कर्ता भाव आ गया, तो गुरु भी गिर जाते हैं। योग भ्रष्ट कहते हैं इसको। मैं कहता हूँ ना ये तलवार की धार पे चलने जैसा मार्ग होता है। साँप-सीढ़ी का जैसे खेल होता है। गुरु भी फिर गिर जाते हैं, गुरु में वासना आ जाती है। हालाँकि ऐसा प्रैक्टिकल नहीं होता, जो उस लेवल तक पहुँच गया तो वासना खत्म ही हो जाती है। लेकिन फिर भी जो वर्क इन प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट में है, जो धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पूरे नहीं पहुँचे, वो वापस-वापस गिर जाते हैं। उनको साँप काट लेता है, वापस वो गिर जाते हैं। इसलिए हमेशा जूनियर बन के रहो। जूनियर के भी जूनियर बन जाओगे, तब पूरे ब्रह्मांड के सीनियर बनोगे। अभी हमको किसी बात का अनुभव नहीं, कुछ पता नहीं, आधी बातें पता होती हैं और हम सबके गुरु बनने बैठ जाते हैं, सीनियर बनने बैठ जाते हैं। इसलिए गुरु या मैं बड़ा हूँ, मैं खुश हूँ, ऐसा अगर भाव मन में आ गया, तो चार पैर में जाओगे। गाय, भैंस, घोड़ा, गधा सब ये लोन चुकाते हैं। घोड़े को देखो कितना ऊपर प्रेशर होता है, कितने लोग बैठ के उसको सवारी करते हैं। होता क्या है? लोन आदान-प्रदान हो रहा है कि भाई मैंने ऐसे भाव किया कि तू मेरी सेवा कर, अभी उसकी सेवा घोड़ा उसकी सेवा कर रहा है। गुरु मतलब आत्मा, आत्मा मतलब गुरु, समझ के चलें। और जीवित गुरु फिर बहुत लोगों को ऐसे में अहंकार आता है कि मैं किसी का शिष्य नहीं बन सकता, किसी जीवित आदमी का, किसी शरीर देह वाले का मैं शिष्य क्यों बनूँ? वो मेरी तरह इंसान ही है, वो भी खाना खाता है, हमारी तरह वो भी एक नॉर्मल इंसान है, तो गुरु क्यों बनाऊँ? अरे भाई! जीवित गुरु बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। अगर हम शरीर में हैं और हमारे साथ जीवित सतगुरु भी है, तो बाकी सब भूल जाओ। अगर तुमने वो अवसर गँवा दिया, तो बड़े अभागे हो, बहुत पछताओगे। पता नहीं फिर कितना लंबा चक्कर मारना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन आने में। सतगुरु की क्यों इतनी महिमा की जाती है? देखो बात किसी मंत्र की नहीं है। आजकल तो यूट्यूब पे भी लोग मंत्र दे देते हैं। किसी मंत्र की कोई वैल्यू नहीं है, किसी भी मंत्र की कोई बात नहीं है। इवन राम नाम का भी कुछ अस्त्र नहीं है, अगर सतगुरु नहीं है तो। कोई किताब, कोई ग्रंथ पढ़ने से कुछ नहीं होता। गुरु महाराज ने भी एकदम स्ट्रांगली कहा है, मोक्ष मिलता है सिर्फ निज नाम से और निज नाम निअक्षर जागृत होता है गुरु मेहर से, गुरु प्रेम से, समर्पण से। सिंपल सा रास्ता है। ना पहले था दूसरा रास्ता, ना आगे होगा दूसरा रास्ता। ये एक ही रास्ता है। केवल ज्ञानी के आगे समर्पण, प्रेम और भाव। समर्पण क्या करता है? अहंकार को तोड़ता है। देखो कृष्ण ने भी अर्जुन को तरह-तरह के योग बताए। एक-एक करके सारे योग बताए उसको कि कर्म योग में ये होता है, फिर ज्ञान योग है। हर तरह के कितने सारे उसको योग बताए। लेकिन लास्ट में आखिर में कहा सबसे शक्तिशाली योग बताया समर्पण का, प्रेम का, प्रेमा भक्ति। बोला अर्जुन सब छोड़ दे, खुद को खो दे और मेरी शरण में आ।
मेरी शरण में आ जा, तो ही तुझे मोक्ष मिलेगा। समर्पण और प्रेम, मीरा कहती है, मोहे लगी लगन गुरु चरणों की, भवसागर सब छूट गया, फिक्र नहीं अब तारनों की। अब पूरा भवसागर छूट गया है। कैसे? समर्पण से, प्रेम से। अब कोई चिंता नहीं है। तो हर अगर संत की अगर आप बायोग्राफी पढ़ेंगे या स्टडी करेंगे, यही दिखेगा कि हर मार्ग की बात हुई, अलग-अलग ध्यान की बात हुई, ज्ञान मार्ग, कर्मयोग, हर चीज़ की बात हुई, लेकिन अंत में बात आती है प्रेम और समर्पण की। असली बात निज नाम की है। उसी से ही परमात्मा का रास्ता खुलता है। मंत्र, साधना सब सेकेंडरी है। राम नाम भी अगर सतगुरु अधीन होके नहीं किया जाए, तो वो भी मैकेनिकल होगा। उससे भी कुछ बात नहीं बनेगी। एक जगह गुरु महाराज कहते हैं, बड़ी प्यारी साखी है, वहा गुरु नानक कहो, साहेब कहो कबीर, जैन धर्म वंदना करे, राम की गत कहे वीर। राम की गत कहे वीर, कोई इद को या माही, दत्त नारद तत्त चीन, ओ किया कुछ नाही। सुखराम कहे रघुनाथ जी, किशन कहो क्या वीर, वहा गुरु नानक कहो, साहिब कहो कबीर। देखो खोल खोल के चीज कहते हैं कि कहते हैं गुरु नानक पंथ के जो शिष्य जो हैं, जो आगे चल के जो उन्होंने वाहे गुरु कहा, कबीर पंथी जो है वो साहिब साहिब कहते हैं, मतलब मंत्र जपते हैं। जैन धर्म जो है वंदना करते हैं, उनके नवकार मंत्र और अलग अलग टाइप की उनकी प्रार्थनाएं होती है, वंदना होती है। जैन धर्म वंदना करे, राम की गत कहे वीर। गुरु महाराज कहते हैं कि वाहेगुरु कहने से या साहिब साहिब रटने से या वंदना करने से, प्रार्थना करने से मोक्ष नहीं मिलेगा। गुरु महाराज कहते हैं कि इनके जो शिष्य हैं, जो कबीर पंथी हैं, वो मोक्ष में चले गए क्या साहिब साहिब कह के? या जो आज वाहेगुरु वाहेगुरु कहते हैं, वो मोक्ष में चले गए क्या? जैसे गुरु नानक जी केवल ज्ञानी थे, वो गए मोक्ष में। तो आज जो वाहेगुरु वाहेगुरु करते हैं, कबीर पंथी जो साहिब साहिब करते हैं, वो कबीर की तरह मोक्ष में गए क्या? राम की गत कहे वीर, कोई इंद को या माही, दत्त नारद तत्त चीन, ओ कियो कुछ नाही। दत्त नारद ये जो थे, ये जो रामचंद्र थे खुद, इन्होंने दूसरा कुछ किया क्या? दूसरा इन्होंने कुछ नहीं किया। कौन इद को या माही, दत्त दत्त नारद तत्त चीन, ओ कियो कुछ नहीं। इन्होंने जो रास्ता चूज किया वो यही नियक्षर नाम का, वो जो रहस्य है, वो जो सीक्रेट है, वो जो बेउंड है, उनकी शरण में गए। उनके अलावा उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ना साहिब साहब पुकारा, ना वाहेगुरु पुकारा, ना राम नाम सिमरन किया, कुछ भी नहीं किया, तो भी मोक्ष में गए। कैसे गए? नियक्षर से, तत्व ज्ञान से। ये जो मूल तत्व है, ये तत्व से, इस तत्वों का भेद जाना। भेद का मतलब होता है रहस्य। हमको रहस्य नहीं पता, तो हम कैसे उसमें आगे बढ़ेंगे? सुखराम कहे रघुनाथ जी, किशन कहो क्या वीर। गुरु महाराज कहते हैं रघुनाथ जी, किशन, इन्होंने दूसरा कुछ थोड़ी किया। नियक्षर से ही, निज नाम से ही उसका रहस्य जाना, जागृत किया। और राजा जनक, उनके पास क्या था? दूसरे ने कोई विधि नहीं अपनाई, बस इस सीक्रेट इसको पता था। कहाँ से मिला? उनके गुरु अष्टवक्र से। वहा गुरु नानक कहो, साहेब कहो कबीर। इस पूरी साखी का सार ये है कि कोई भी मंत्र अगर बिना गुरु के, बिना उस रहस्य के, बिना तत्व के अगर कोई जप भी रहा है, तो मोक्ष में नहीं जा सकता। जो भी गया है, जब भी गया है,
इसी नाम से गया है। कुदरत कला कहते हैं गुरु महाराज को, कुदरत कला से गया है। इसलिए गुरुपद को समझें। गुरुपद, गुरु महाराज कहते हैं, जिसे जड़ और चेतन हम कहते हैं, ब्रह्म और माया, ये एक पद है, या इनको कर्ता पद भी कहते हैं। ब्रह्म में जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो कहते हैं ब्रह्म में मोक्ष होता है, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं ब्रह्म से तो आए हो, तो वहां मोक्ष नहीं हो सकता। वहां जाके बीज स्वरूप बैठ जाओगे, कुछ कल्पों बाद जब प्रलय होगा तो वापस आपको आना ही पड़ेगा। तो ब्रह्मा और माया के जो जो रीच है, उस रीच के बियॉन्ड जाना है, उसको गुरु महाराज कहते हैं गुरुपद या आनंद पद। केवल या सत्य स्वरूप, नाम कुछ भी दे दो, कॉन्सेप्ट को समझो, शब्दों में नहीं उलझना है ना? तो इसके लिए जिनको भी शब्द मिला है, नाम जागृत है, ये बहुत बड़ी घटना होती है। बड़ी आसानी से हमको लगता है, क्योंकि पुराना कुछ याद है नहीं कि हम कितने भटके हैं, कितने जन्मों में हमने कितने पुण्य बनाए, आध्यात्मिक पुण्य, तब जाके हमारा ये रास्ता खुला। देखो, एक होता है सांसारिक पुण्य, जो हम किसी के संसार में हेल्प करते हैं ना, तो सांसारिक पुण्य भोगने के लिए वापस संसार में आना ही पड़ता है। जैसे हम पाप करते हैं, तो पाप भोगने के लिए आना पड़ता है, कर्मफल बनता है, प्रारब्ध कर्म बनता है, और पुण्य, सांसारिक पुण्य भोगने के लिए भी आना पड़ता है। तो एक होती है सोने की जंजीर, एक होती है लोहे की जंजीर, लेकिन है दोनों ही जंजीर, है दोनों ही बंधन। लेकिन आध्यात्मिक पुण्य बिल्कुल दूसरी बात है। आध्यात्मिक पुण्य जब बन जाते हैं, कई जन्मों के जब इकट्ठा होते हैं, तब ऐसे योग बनता है, तब गुरु हमको ढूँढता है, क्योंकि गुरु भी उसको ढूँढेगा जो क्वालिफ़ाई हो। कहते हैं ना, हमने गुरु किया, हमने गुरु ढूँढा, हम गुरु को नहीं ढूँढ सकते भाई। गुरु ही हमको पकड़ता है, किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी निमित्त से, किसी न किसी ज़रिए से, राइट टाइम पे, राइट जगह पे। उसका जब पुण्यों का जब उदय होता है, तो कितने जन्म हम मेहनत करते हैं, तब जाके ऐसी घटना घटती है। क्यों? नाम जागृत होता है। लेकिन नहीं, हमारा मन इतना सांसारिक हो चुका होता है कि हम अध्यात्म में भी संसार ढूँढते हैं। हम संसार में तो ऐसे छाती खोल के घूमते ही हैं कि भाई हमारी रिस्पेक्ट करो, हम बड़ा ऐसे बिहेव करो, हमको सैल्यूट करो, हमको व्हाट्सएप पे 2 दिन से रिप्लाई नहीं किया, तेरी इतनी हिम्मत, ऐसा अपने आप को हम बड़ा मानते हैं। तो ये फिर अध्यात्म में जब आते हैं, तो अध्यात्म में भी ये हम हमारा अहंकार तो वही है, हम तो वही हैं। जैसे बालक होता है, तो जीवात्मा पैदा होती है तो बालक होता है, जब शरीर लेती है तो बालक फिर बड़ा बनता है, यंग बनता है, यंग से फिर बूढ़ा बनता है, लेकिन जीवात्मा तो वही होती है ना। तो ऐसे ही हम संसार में हैं या अध्यात्म में चले गए, लेकिन हम तो हम बने ही रहते हैं, हमारा अहंकार तो वही है, बना ही रहता है। तो गुरु बनने में भी लोग रस लेते हैं। 5 इंद्रियों के रस में तुम डूबे ही हैं। गुरु बनने का भी रस में उलझ जाते हैं। ये सारे रस होते हैं, रस को समझो। अहंकार से और मजबूत होता है, अहंकार को रस चाहिए। बहुत सारे लोगों को रिद्धि-सिद्धि का रस मिलता है। अगर कह दो कि भाई बिरकुटी पे ध्यान करो, इस तरीके से 40 साल अनुष्ठान करो तो रिद्धि-सिद्धि आ जाएगी, तो उसका भी लोग रस लेते हैं। जैसे रिद्धि-सिद्धि से मोक्ष हो जाएगा। लोग लीडर बनना चाहते हैं, लीडरशिप का रस लेते हैं। अलग-अलग अनेक प्रकार के रस लेते हैं। ये रस ईगो लेता है। कोई-कोई ग्रंथ पढ़ता है, वो ग्रंथ पढ़ के वो ग्रंथ इसके लिए नहीं पढ़ता है कि मैं कुछ समझूँ, मेरी कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट हो। मैं कोई चीज़ समझूँ जो ज्ञानियों ने हमें दिया है, वो ग्रंथ इसके लिए पढ़ते हैं ताकि दूसरों को दिखा सके, दूसरों को बता सके। देखो भाई, मैं ग्रंथ पढ़ रहा हूँ और ये चीज़ मैं समझ रहा हूँ, आपको मैं समझा सकता हूँ, या मैं सत्संग कर सकता हूँ। इसका भी रस लेते हैं, तो ये रस नहीं, ये बहुत बड़ा ज़हर है। हम रील्स देखते हैं, रील्स का भी रस लेते हैं। तो रस क्या करता है? रस हमको तन्मयकार करता है, हमारा अहंकार को और बढ़ाता है। तो 5 इंद्रियों में जैसे रसलीन होते हैं, तन्मयकार हो जाते हैं। हमको लगता है कि इस संसार में हम ठंडक में हैं, ठंडक में हम रहते हैं।
तो ये बेहोश करती है और ये ठंडक तब तक है जब तक प्रारब्ध कर्म खत्म नहीं होता। जिस दिन खत्म हुआ ना, ऊपर से बिल्कुल नीचे गिर जाओगे। केवल ज्ञानी बहुत बड़ी बात होती है। केवल ज्ञानी जो होते हैं, उनके पास वचन बल होता है, चरित्र बल होता है। वचन बल मतलब जैसी जिसकी मान्यता होती है, उस गुरु का आवाज़ सुन के, उस गुरु की बात सुन के वो मान्यताएँ टूट जाती हैं। तो भाई कहाँ ग्रंथ पढ़ के बताना और कहाँ केवल ज्ञान की तत्वों से जब आवाज़ आती है, क्योंकि आवाज़ के साथ अंदर सत्व जाता है। उस सत्व जो होता है, मान्यता को ब्रेक करता है। जो बिलीव्स होते हैं हमारे, गुरु महाराज इसको सत्य माया कहते हैं। जो हमारे चित्त में सत्य माया होती है, जो बिलीव सिस्टम होता है, जो मान्यताएँ बैठी हैं, उसको तोड़ना आसान नहीं होता। लेकिन केवल ज्ञानी सतगुरु से वो उस उनके वचन बल से, वचन बल मतलब उनके वचनों में पावर होती है। उस पावर से वो मान्यताएँ टूटती हैं। तो डिफरेंस है। इसके लिए मैं कहता हूँ जिसको जितना अनुभव हो उतना अपना अपना अनुभव ही कहे। अपने आप को बड़ा नहीं दिखाए। क्योंकि आप गुरु को नहीं परख सकते। गुरु ही आपको परखता है। तो फिर पता कैसे पड़े? तो पता ऐसे पड़ता है कि गुरु के जब हम शरण में जाते हैं, उनके सानिध्य में जाते हैं, तो हमारी उलझनें सुलझ रही हैं या नहीं सुलझ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि अब जिस चीज़ की तलाश थी, क्योंकि तलाश हम सबको परमात्मा की है, मुक्ति की है। तो गुरु से जब ऐसा प्रेम भाव उठता है, जब एक आंतरिक कनेक्शन फ़ील होता है, जब भाव बनता है, गुरु महाराज कहते हैं ना तब मेहर होती है। जब शांति मिलती है, ज्ञान में रुचि बढ़ती है, थोड़ी देर के लिए हम हमारा ब्रेन बिल्कुल फ्रैक्चर हो जाता है। संसारी जब उनकी आवाज़ सुनते हैं, संसार भाग जाता है, राग द्वेष भाग जाता है, तब समझो कि ये केवल ज्ञानी है। ऐसे तो शिष्य के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि एक बच्चा है, फ़र्क नहीं कर सकता। लेकिन कभी-कभी अगर अच्छी डेवलपमेंट है पिछले जन्मों की, तो इन चीज़ों से हम थोड़ा-थोड़ा भेद कर सकते हैं। नहीं तो गुरु नहीं है, प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, प्रीत नहीं है, तो मशीन बनते जाओगे। ऑलरेडी हम मशीन बन चुके हैं। हर चीज़ देखो मैकेनिकल है। मेरे पास लोग आते हैं कहते हैं भैया 5-5 घंटे हम सिमरन करते हैं। दूसरे पंथों से तो आती है लेकिन राम नाम भी हम 5-5 घंटे करते हैं। तो कुछ होता नहीं है तो कैसे होगा? मैकेनिकल भाई रोबोट्स की तरह बैठे हो। मशीन नहीं बनना है। मशीन कभी प्रेम नहीं कर सकती। मशीन सारा काम कर सकती है ह्यूमन बीइंग का, लेकिन अवेयरनेस नहीं ला सकती, चेतना नहीं ला सकती, प्रेम नहीं कर सकती। देखो सब चीज़ रोबोटिक्स है, सब चीज़ हम मशीनों से गिरे हैं। अभी उस दिन मैं न्यूज़ में देख रहा था, साउथ कोरिया में जो बुड्ढे हैं, अब वहाँ तो इतने हमारे इंडिया ऐसे परिवार होते नहीं हैं, तो वहाँ पे जो एजेड हैं, तो उनको बच्चों के रोबोट्स बना के दे रहे हैं कि भाई पोतों का प्रेम कैसे होता है, पोतों को कैसे सुलाते हैं, कैसे उनसे मस्ती करते हैं, बात करते हैं। अब वो फ़ील करो, वो अनुभव करो, नहीं तो सब डिप्रेशन में आ रहे हैं। तो बच्चे भी उनको बच्चों के रोबोट्स बना के दे रहे हैं बुड्ढों को, ये हालत हो गई है। जापान में तो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड रेंट पे मिलते हैं, भाई-बहन रेंट पे मिलते हैं। हर चीज़ वहाँ रेंट पे मिलती है क्योंकि कैपिटल कंट्री है, पैसा है, हर चीज़ मशीन काम करती है। और बड़ी सरप्राइज़िंगली गुरु ने जो कहा है आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जापान इतना एडवांस कंट्री है, हर चीज़ की फैसिलिटी है, वहाँ गरीब कोई है ही नहीं, सब अमीर हैं। फिर भी पूरी दुनिया में डिप्रेस्ड और सुसाइड करने वाले जापान में मिलेंगे, वहाँ पे ग्रुप सुसाइड होता है। कहते हैं ज़िंदगी का मतलब ही नहीं पता तो हम जी क्यों रहे हैं? चलो सुसाइड करके देखते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। होना नहीं चाहिए, हर फैसिलिटी है वहाँ पे, लेकिन मशीनीकरण, चेतना मर गई है, मैकेनिकल हो रही है हर चीज़। अभी मैं यूएस में था, अलग-अलग लोगों से मिला, अलग-अलग एक्सपीरियंस हुए।
वहाँ पे भी अलग-अलग स्टेट्स हैं, अलग स्टेट में अलग डेवलपमेंट है, अलग-अलग लोगों की चेतना है, लेकिन मोस्टली वो भी एक डेवलप्ड कंट्री है, तो इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है। अब वहाँ मैंने देखा कि जो पति-पत्नी होते हैं, अगर किसी होटल में जाते हैं, तो खाना खाते हैं, खाने का बिल दोनों आधा-आधा निकालते हैं, 50-50%। हम इंडिया में तो सोच भी नहीं सकते ऐसा। इंडिया में अगर हस्बैंड-वाइफ होटल में जाते हैं खाना खाने, तो नेचुरल है जब वेटर बिल लाता है तो पति अपनी पर्स निकालता है और बिल पे करता है। 99% मतलब मोस्टली, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के। लेकिन हम ऐसा सोच नहीं सकते, टिपिकल जो खासकर गाँव साइड, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी सिटीज़ में। लेकिन यूएस में मैंने देखा, बड़ी हैरानी हुई कि हस्बैंड-वाइफ अगर खाना खाने जा रहे हैं तो इक्वल-इक्वल बिल निकालो और घर का काम भी आधा-आधा करो। दोनों कमाओ भी आधा-आधा। अगर पत्नी खाना बना रही है, तो पति को भी खाना बनाना पड़ेगा। पत्नी घर का काम कर रही है, तो पति भी घर का काम करेगा और पत्नी अगर अर्निंग है, मतलब जॉब कर रही है, तो पति भी जॉब करेगा। हर चीज़ 50-50% होनी चाहिए। तो भई ये तो नियम हो गया, फिर प्रेम कहाँ कहाँ रहा? कहाँ रहे इमोशंस? मशीन्स बन गए, रोबोट्स बन गए। मुझे बड़ी हँसी आ रही थी। मैं अभी गया था जिनके साथ, तो नेचुरली अब मेरे से तो बिल निकालने के लिए बोल नहीं रहे थे। लेकिन जैसे बिल आया तो दोनों ने आधा-आधा निकाले। अब मैं फँस गया भई, अब मैं अपना बिल दूँ या उन दोनों का भी दूँ या मैं क्या करूँ? मैं तो कन्फ्यूज़ हो गया। तो मैंने क्रेडिट कार्ड निकाला, मैं बोला भई पूरी पेमेंट मैं करता हूँ। बोले नहीं, नहीं भैया ऐसे कैसे? आपसे थोड़ी निकालेंगे, आप थोड़ी रोज़-रोज़ आते हो यहाँ पे। तो मैंने बोला भाई लेकिन आप दोनों क्यों निकाल रहे हो? तो बोले ये तो यूएस का नियम है, यहाँ तो ऐसे ही चलता है। तो देखो, मशीनीकरण हो रहा है और इंडिया में भी आएगा ये कल्चर आगे। अपने आप को उस कल्चर से बचाओ। हो सकता है हम सब तब तक मर जाएँ, लेकिन हमारी नेक्स्ट जनरेशन, हमारे बच्चे ये सब कल्चर देखेंगे। वो जब जीवन जिएँगे ना, तब आप जो अनुभव कर रहे हो ना, आपके बच्चे वैसा अनुभव नहीं करेंगे। यूएस में ही एक रोज़ीना नाम की लड़की थी, उसको ब्रेकअप हो गया अपने बॉयफ्रेंड से, तो उसका इतना दिल टूट गया, बोली अभी मैं किसी इंसान से रिश्ता नहीं बनाऊँगी। तो उसने एक फ्रेंड, एक रोबोट लिया। वहाँ यूएस में, जापान में मिलते हैं रोबोट्स मिलते हैं हर चीज़ के लिए, उसको दोस्त बनाओ, वो इंसानी लगते हैं। तो उसने एक रोबोट परचेज़ किया, उससे दोस्ती की, फिर उसकी उससे बातें करते-करते कैसा होता है ना, जो चीज़ रिपिटेटिव होती है ना, वो बेहोश कर देती है। उसकी आदत सी लग जाती है। अब है तो रोबोट, है तो मशीन, कोई इमोशंस तो है नहीं, लेकिन एआई की वजह से ऐसा लगता है कि वो असली इंसान है। तो बिल्कुल लड़की को उस रोबोट से प्यार हो गया और रोबोट से शादी कर ली। आप गूगल कर लेना, देखना बड़ी हँसी आएगी। कैसी-कैसी चीज़ें हो रही है दुनिया में। वहाँ तो अपने मुताबिक, अगर कोई लड़का है उसको लड़की नहीं मिल रही है, तो एक रोबोट परचेज़ करता है, कस्टमाइज़ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लड़की रोबोट बनवाएगा। या लड़की को लड़का चाहिए तो वो लड़का रोबोट बना रही है कि मुझे, मेरी डिमांड इस तरह से है, इस तरह से वो रोबोट होना चाहिए। तो इंसान मशीन से दोस्ती कर रहा है, देखिए, क्या हालत हो गई। मशीन चाहिए अभी। इसलिए प्रेम अभी देखेंगे ना, हर जगह से प्रेम खत्म होते जा रहा है, प्रेम मरता जा रहा है, हर जगह से उदासी, वो नाकामी ही हाथ में आती है। लेकिन ठीक है, हमको भेद नहीं पता, संसार कैसे काम करता है, संसार के क्या नियम हमको नहीं पता। अगर किसी का किसी से ब्रेकअप हो जाता है, किसी का रिलेशन टूट जाता है, किसी का डाइवोर्स होता है, तो कोई चीज़ सीरियस ना लें। संसार मतलब ड्रामा, यहाँ हर चीज़ का ड्रामा करें, यहाँ कुछ सीरियस है ही नहीं। अगर किसी भी चीज़ को आप सीरियस लेते हो, मतलब बड़े अज्ञानी हो। सिर्फ़ हँसी आनी चाहिए संसार में। तो जब ये भेद मिलता है, जब ऐसी दृष्टि बनती है कि सब चीज़, संसार सीरियस लेना ही नहीं चाहिए। संसार मतलब लीला, संसार मतलब ड्रामा, कि भाई ठीक है, डाइवोर्स हो गया, ब्रेकअप हो गया, तो उतना ही लिखा हुआ था, प्रकृति का नियम है, नियम से विरुद्ध कोई नहीं जा सकता, उतना ही लिखा हुआ था।
ये चीज़ को स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें और मूव ऑन करें। लेकिन लोग डिप्रेस हो जाते हैं, जुनून, जिद पकड़ लेते हैं कि नहीं, इसको छोड़ूँगा नहीं या छोड़ूँगी नहीं, यही चाहिए, क्यों मेरा रिश्ता टूट गया, या किसी का बिज़नेस लॉस होता है, सदमे में आ जाता है, मेरा बिज़नेस लॉस क्यों हो गया? ठीक है भाई, अप डाउन चलेंगे ज़िंदगी में, किसी चीज़ को पकड़े नहीं रखना है। और तो और ये भी सुनने में आया है कि कुछ रोबोट्स ऐसे बनाए जो डिप्रेशन डिटेक्ट करके उसको इलाज करा सकते हैं, उसको मेडिटेशन करवा रहे हैं। आज वेस्ट में देखो कितनी हँसी की बात है, रोबोट्स इंसानों को मेडिटेशन करवा रहे हैं। कहाँ हमारी गुरु शिष्य परंपरा और कहाँ मशीन अभी ये सब काम करवा रही है। एआई आगे चल के सब करेगा, लेकिन क्या एआई, क्या रोबोट नियक्षर जागृत कर सकता है? अरे भाई, नियक्षर तो चेतन है, जो चेतन सतगुरु से जागृत होता है। रोबोट के चित्त में प्रोग्रामिंग होती है, जैसे हम सब बायोलॉजिकल रोबोट्स हैं, तो हमारे अंदर चित्त में भी प्रोग्रामिंग है। रोबोट्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग होती है, उतना ही डिफरेंस है। तो चित्त के अंदर जो पिछले साइकिक इंप्रेशंस हैं, जो संस्कार हैं, वो नियक्षर डिलीट करता है। जो अनकॉन्शियस में हमारे जो अंदर कचरा भरा है, वो नियक्षर उसको साफ कर देता है, जला देता है। कोई रोबोट ये काम नहीं कर सकता। ध्यान रखना इस बात को। चित्त में कचरा बढ़ती जा रहा है, तो बड़ी तेजी से बढ़ते जा रहा है। हर एक सेकंड में ये घटनाएँ होती है। बड़े अजीब लोग होते हैं यहाँ पे। 4 दिन पहले क्या खाया वो याद नहीं रहता, 4 साल पुराना उसने मेरा अपमान किया था वो याद रहता है हमारे चित्त में। इसी को कर्म कहते हैं, इसी को संस्कार कहते हैं, साइकिक इंप्रेशंस कहते हैं। मैं बार-बार कहता हूँ, अगर आप होटल में खाना खाने जाते हो, तो आप देखते हो ना कि होटल अच्छी है या नहीं, वेज है, नॉन-वेज है, हाइजीनिक है या नहीं है, इसके वेटर अच्छे बर्तन यूज़ कर रहे हैं कि नहीं है, खाने की जो क्वालिटी है, क्योंकि हमारे पेट में जा रही है, हमारे अंदर जा रही है, तो हम सब चीज़ देखते हैं। लेकिन हमारे मन में क्या जा रहा है, वो हम नहीं देखते। ये मोबाइल, ये मीडिया, ये टीवी, ये जो लो आईक्यू के प्रोग्राम्स आप देखते हो, सब अपने मन में कचरा डालते हो। तो उस चीज़ को समझें। फिर जब तक गुरु नहीं मिलेगा, रोबोट को तो चलो चिप चेंज करके उसकी प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया, रोबोट का पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली इंसान का ऐसा नहीं है। इंसान को जीवात्मा के अंदर जो चित्त है, उसको साफ करने के लिए नियक्षर चाहिए। क्योंकि हमने उस दिन जब ग्रुप में किसी ने पूछा तो इस बात पे चर्चा करी ना कि मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार कैसे बना? कैसे आकाश तत्व, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और इन 5 तत्वों के कॉम्बिनेशन से कैसे ये सब चीज़ें बनती गई, कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे इवोल्यूशन हुआ। तो कोई रोबोटिक चीज़, कोई मशीन, कोई जड़ चीज़ इसको डिलीट नहीं कर सकती। नेचर इसको जला सकता है। क्योंकि चेतना तो है ना, चेतन तो है ना, अभी भी हम जो कर्म बनाते हैं, वो इस तरीके से बनता है कि जड़ ने चेतन को नहीं पकड़ रखा है, चेतन ने जड़ को पकड़ के रखा है, अज्ञानवश। ऐसे समझो कोई आदमी पानी में डूब रहा है और अपने आप को 50 किलो का पत्थर बाँध के पानी में गया, तो वो इंसान, पत्थर डूबेगा, इंसान भी डूबेगा। लेकिन उसने जड़ चीज़ से अपने आप को बाँध रखा है, इसलिए वो डूब रहा है। तो जितना हमारा चित्त मशीनीकरण जड़ चीज़ों में उलझेगा, उतने ज़्यादा हमसे हर एक सेकंड में कर्म बनते जाएँगे। जैसे बंदर होता है ना, बंदर, बंदर को कैसे पकड़ते हैं? मटकी में अंदर उसके खाने-पीने की चीज़ें रखते हैं, बंदर अंदर मुट्ठी डालता है और जब मुट्ठी बंद करता है तो उसकी मुट्ठी बड़ी हो जाती है। तो वो उस मटकी का मुँह छोटा होता है, वहाँ से वो निकाल नहीं सकता।
तो बंदर फँस जाता है और अज्ञानवश, लालचवश बंदर मुट्ठी खोलता नहीं है, अगर मुट्ठी खोलेगा तो आज़ाद हो जाएगा। लेकिन वो सोचता है कि ये चीज़ मैंने जो पकड़ी है खाने-पीने की, ये मैं पकड़ के रखूँ, उसको नहीं छोड़ूँ। उसको पकड़ के रखने की वजह से वो फँस जाता है और मटके से उसका हाथ बाहर नहीं आता। ये किसी बंदर की कहानी नहीं, ये हम सबकी कहानी है। हमने संसार को ऐसे पकड़ के रखा है, चीज़ों को सीरियस लेते हैं। हम सब बंदर हैं, हम सब अज्ञानी हैं। तो बात को समझो, गुरु महाराज ने चेतना को हंस कहा है। हंस से परमहंस, हंस मतलब जो दूध में से दूध को अलग करता है, पानी को अलग करता है। हंस जो पक्षी होता है, उसकी चोंच में ऐसा केमिकल होता है जो दूध और पानी को अलग करता है। वो दूध की प्रोटीन्स ले लेता है और पानी को छोड़ देता है। ऐसे ही हम सबको भी जड़ चीज़ें छूटती जानी है। हमने खुद ही पकड़ रखा है, क्योंकि हम चेतना है तो जड़ हमको कैसे पकड़ सकता है? हम बड़े हैं, हम मालिक हैं, नौकर मालिक को नहीं पकड़ सकता। लेकिन क्योंकि अज्ञानवश मालिक अपने आप को नौकर समझ बैठा है, इसलिए अभी नौकर की जाल में फँस गया है। इस बाहरी संसार, बाहरी जंजाल में। और इसलिए सतगुरु हमको वापस हमारे अंदर भेज देते हैं। बाहर कुछ भी प्रपंच चल रहे हो, बाहर कुछ भी चल रहा हो, गुरु ने एक बार अंदर भेज दिया तो हम मौज में रहते हैं। लेकिन अलर्ट रहना, क्योंकि गुरु का काम आसान नहीं होता। गुरु का काम युगों-युगों तक चलता है और बड़ी मेहनत वाला काम होता है। ऐसी मेहनत कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। परशुराम को देखिए, आप सबने सुना होगा। परशुराम आज भी, ऐसा कहा जाता है हिंदू स्क्रिप्चर के अनुसार, परशुराम आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पे कल के अवतार का वेट कर रहे हैं कि हिंदुओं का जो 10वां अवतार है कल की, वो आने वाला है। तो जब वो पैदा होगा, जब वो आएगा, तब उसके गुरु बनेंगे परशुराम, उसको ज्ञान देंगे। तो परशुराम देखो कितना इंतज़ार कर रहे हैं। गुरु की बड़ी तपस्या होती है। अश्वत्थामा भी वेट कर रहे हैं कल्कि का। राम के गुरु वशिष्ठ, अगर इन सब की स्टडी करेंगे ना तो समझ में आएगा कि गुरु का काम आसान नहीं होता। राम को 12 कलाएँ थी, कृष्ण को 16 कलाएँ थी। कहते हैं ना कि कृष्ण 16 कलाएँ संपूर्ण। लेकिन ये लोग भी गुरु के शरण में गए थे। इन्होंने भी गुरु से ज्ञान लिया था। ठीक है, तो काफ़ी बोल लिया। अभी यहाँ पे कुछ सवाल होगा तो आप लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टाइम तो हो गया है। कुछ क्वेश्चन्स हैं? जी भैया। राम राम भैया। खुशबू साहू, आप अपना अनम्यूट कीजिए। राम राम मामा जी। राम, राम। जी, मेरा प्रश्न है, इंट्यूशन क्या होता है? हमें ये क्यों एक्सपीरियंस होता है और अधिकतर समय ये सही क्यों होता है? क्या ये हमारे प्रीवियस इनकार्नेशन, पिछला जन्म जो है, उससे रिलेटेड है या प्रेजेंट लाइफ का सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है? इंट्यूशन सिंपल में समझ जाओ। इंट्यूशन एक एल्गोरिथम होता है, कैलकुलेशंस होती है। जैसे गूगल में आप कुछ डालेंगे ना, तो गूगल कैसे सर्च करता है, ऐसे ही हमारा जो चित्त है, ये चित्त में बहुत सारी डेटा पड़ी है, पास्ट जन्मों की, इस जन्म की, बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारी डेटा पड़ी हुई है, ठीक है? जैसे गूगल में, गूगल कहाँ से रिज़ल्ट लाता है? गूगल के डेटा, गूगल का जहाँ सर्वर पड़ा है, वहाँ पे डेटा पड़ी हुई है, ठीक है? तो हमारा गूगल, हमारी डेटा हमारे अंदर ही है, हमारे चित्त में है। तो जब भी ऐसे बहुत सारे लोग प्रेज़ेंट करते हैं कि भई मेरा कोई इंट्यूशन आता है, मेरे को रिद्धि-सिद्धि है, लेकिन वो रिद्धि-सिद्धि नहीं होती, वो कैलकुलेशन होती है।
जैसे अगर आप पास्ट लाइफ में कोई समझो किसी चीज़ में मास्टर थे, आप म्यूज़िशियन थे या सिंगर थे, तो उसकी या डॉक्टर थे, तो उसकी डीप नॉलेज आपको है, ठीक है? उसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके अंदर है, बहुत सारी चीज़ें आपको अंदर पता है। पिछले जन्म में या इस जन्म में भी आप 30-35 साल के हो और डॉक्टर बन गए हो, या जो राजनेता होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, पिछले जन्म में भी समझो पॉलिटिशियन थे, अभी भी बड़े हुए उनका बीज राजनेता का ही था, पॉलिटिशियन ही थे। तो उनके अंदर इतने सारे अनुभव, इतने सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, अनकॉन्शियस में, डीप में इतनी सारी डेटा होती है कि जब भी कोई घटना वो देखते हैं, तो उनके अंदर जैसे गूगल सर्च करता है, वैसे ही चित्त के अंदर सर्चिंग होती रहती है। तो वो जो चित्त हर चीज़ सर्च करता है, तो ऐसा नहीं है कि समथिंग केम फ्रॉम नथिंग, कोई चीज़ आ गई उनके ऐसे जादू से या रिद्धि-सिद्धि से उनको कुछ समझ में आ गया कि ये घटना होने वाली है। उनके पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस से और इस जन्म के एक्सपीरियंस के कॉम्बिनेशन से जो अंदर सर्चिंग होती है, तो उनको एक रिज़ल्ट आता है, डीप में एक जवाब आता है कि ये चीज़ ऐसी ऐसी होगी, ये चीज़ ऐसी हो सकती है। समझो किसी को ऐसे इंट्यूशन आया कि भई इस बार ये पार्टी या ये बंदा हारेगा या जीतेगा, या ये पार्टी जीतेगी, या ये बंदा ये पार्टी छोड़ देगा। तो ये जो है ना, ये इंट्यूशन उसको कहाँ से आता है? उसके डीप जो अंदर कैलकुलेशन हुई, उस कैलकुलेशन से आता है कि भई अगर किसी की उम्र समझो 60 साल की हो गई, तो उसको अगर ये मैं एग्ज़ाम्पल की बता रहा हूँ, किसी को उम्र 60 साल की हो गई और उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि 60 साल में सब मोस्टली रिटायरमेंट ले लेते हैं, या 70 साल में राजनीति से रिटायरमेंट ले लेते हैं। ऐसा उसका अनुभव है, ऐसा एक्सपीरियंसेस है। तो इस जन्म में भी अगर किसी के 70 साल के इंसान को देखेगा, तो उसको इंट्यूशन होगा, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस है। पास्ट एक्सपीरियंस उसको क्लिक करता रहेगा कि ये जो है 70 साल का इंसान, ये अभी पॉलिटिक्स से ये रिटायरमेंट लेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई जादू ने या उसको कोई रिद्धि-सिद्धि से बात आ गई। ये कैलकुलेशंस होती है बहुत डीप। ऐसे हर चीज़ की कैलकुलेशंस होती है। वो जो हम जिसको इंट्यूशन कहते हैं ना, कि हमारे अंदर से जवाब आया। ये कोई अंदर से जवाब नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं हमारी आत्मा से जवाब आया। कुछ लोग कहते हैं भई हम जो है हम साधना करते हैं, इसके लिए हमको ऐसे पता पड़ जाता है। ये डिपेंड करता है पास्ट लाइफ की डेटा क्या पड़ी है, किसको कौन-सी डेटा पड़ी है। और इंट्यूशन जो आते हैं, हर चीज़ के नहीं आते। अगर पास्ट लाइफ में कोई सिंगर था, तो उसको सिंगिंग से रिलेटेड इंट्यूशन आएँगे। कोई पेंटर था, जिस चीज़ में मास्टर था, जिसके ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होंगे, अनुभव अंदर में होंगे, वही कैलकुलेशंस होके बाहर आता है, उसी का जवाब आता है। जिसको हम प्रेरणा कहते हैं या इंट्यूशन कहते हैं ना, कि हमको ऐसा लग रहा है। तो ये लगता कैसे है? ये हमारे अंदर में जो चित्त है ना, अंदर जाता है, वो पूरी रिसर्च करता है कि पास्ट लाइफ क्या-क्या डेटा पड़ी हुई है, पूरा उसको कंबाइन करता है। जैसे सुपर कंप्यूटर होता है ना, जो ब्रह्मांड की फिज़िक्स के जो क्वांटम फिज़िक्स के जो कैलकुलेशंस होती है, वो कैसे सुपर कंप्यूटर करता है? बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करके डेटा निकालता है। उस डेटा से वो रिज़ल्ट आता है। ऐसे ही सबसे बड़ा कंप्यूटर हमारा चित्त है। तो जिसको इंट्यूशन कहते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एल्गोरिथम होता है, कैलकुलेशन होती है। इसमें कोई चमत्कार की बात नहीं होती। जिसको जैसा जिस फ़ील्ड में ज़्यादा अनुभव, ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, उसको उतना जल्दी उस चीज़ का पता पड़ जाएगा। और जिसको बिल्कुल उस फ़ील्ड से एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको पता नहीं पड़ेगा। जैसे कोई अगर पायलट है पिछले जन्म में, ऐसे मेरे साथ अभी कुछ 1 महीना पहले कुछ लोग मिले भी थे। ज्ञान चर्चा हुई थी, तो बातों से ऐसा पता पड़ा कि वो पहले पायलट ही थे और उनकी जो मृत्यु थी वो प्लेन क्रैश से हुई थी। तो उनके जो इंट्यूशन होते हैं ना, उनकी जो नॉलेज होती है, वो प्लेन से रिलेटेड ज़्यादा होते हैं। वो बोले, "भैया मैं जब भी प्लेन में जाता हूँ, तो मुझे पहले से ही पता पड़ जाता है कि अगर इस टेम्परेचर का, इस मौसम, इस लोकेशन पे ऐसा मौसम है कि उसमें कितनी टर्बुलेंस होगी, या प्लेन लेट पहुँचेगा या जल्दी पहुँच जाएगा, या किस तरह का एक्सपीरियंस होगा, किस तरह का अनुभव होगा।" वही बोले कि मुझे इंट्यूशंस होता है। मैंने बोला भाई इंट्यूशंस नहीं है, बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस। पास्ट लाइफ की इसकी मास्टर था, तो इसलिए तुझे उस चीज़ का ज़्यादा अनुभव, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा डेटा है। ज़्यादा डेटा की वजह से वो कैलकुलेशन फास्ट हो रही है और बाहर तक आ रही है, कॉन्शियस माइंड तक आ रही है।
ऐसे हर चीज़ बाहर नहीं आती। बहुत बार होता है ना, हम कहते हैं ये चीज़ हमको समझ तो आ रही है लेकिन याद नहीं आ रही है, या किसी का नाम भी होता है, इसका नाम या ये बंदे को हमने देखा हुआ है लेकिन याद नहीं आ रहा इसको कहाँ देखा है। तो अंदर सर्च होती है हर चीज़, गूगल की तरह। ये गूगल जो है ना पूरा-पूरा माइंड से ही बना हुआ है। जो भी भौतिक विज्ञान चीज़ बनाता है, हमारा शरीर या जो नेचुरल साइंस है, उसके बेस से ही बनता है। तो इंट्यूशन कहते हैं डीप कैलकुलेशंस को। ठीक है, खुशबू जी? कुछ चमत्कार की बातों में आप कभी मत पड़ना इसमें। बहुत बार ये कुछ बाबा हैं जो लिख कर देते हैं, शक्ल देखी और लिख कर दे दिया, और हम बोलते हैं अरे चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। भाई चमत्कार नहीं होता है, साइंस होती है। उसके पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, क्योंकि फेस जिसको रीडिंग आता है ना, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकियाट्रिक होते हैं, मैं कहता हूँ ना जो भी ध्यान करता है ना, किसी न किसी विषय में मास्टर हो जाता है। तो ये जो लिख कर देते हैं, पहले तो फेस रीडिंग उसके अंदर जाती है, कैलकुलेशंस आती हैं, और वो पहले से ही कुछ ना कुछ इनपुट वो ले लेते हैं हमसे। तो बेस्ड ऑन वो इनपुट्स जो उनको अभी मिली उस बंदे की, और उसके खुद की पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस कि अगर इस टाइप का चेहरा है, इस टाइप की उसकी फिजिक्स है, तो ये बंदा क्या होना चाहिए, मतलब उसको कौन-कौन सी तकलीफ़ें होनी चाहिए, लगभग इस उम्र का लग रहा है। तो अंदर से वो इंट्यूशन आता है। ये भी एल्गोरिथम, ये भी कैलकुलेशंस होती है, इसमें कोई चमत्कार वाली बात नहीं होती। मैं कहा ना, समथिंग इज़ कमिंग फ्रॉम नथिंग, ये पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ कैलकुलेशंस होती है, हर चीज़ एल्गोरिथम होती है, सिर्फ़ हमको उसका ज्ञान नहीं होता। ठीक है? दूसरा क्वेश्चन। सिमरन कोटवानी, आप अपना अनम्यूट करो। राम राम भैया। राम, राम। कैसे हो भैया? मस्त हूँ, आप कैसे हो? मस्त भैया। चल रही है तैयारियाँ भैया शादी की? जरूर जी भैया। जी, बोलिए। भैया मेरा क्वेश्चन ये था गुरु से रिलेटेड। जैसे पेरेंट्स के अदर गुरु होते हैं, हस्बैंड का अदर गुरु होता है, फिर वो लोग बोलते हैं कि ये गुरु हो, एक ही गुरु का आप फॉलो करो। तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? मेरे गुरु डिफरेंट हैं, तो फिर क्या करना चाहिए ऐसे में भैया? देखिए, ये जो शरीर के जो गुरु होते हैं ना, जो धर्म के भी गुरु होते हैं या पंथ के, या पर्टिकुलर अगर कोई सिंधी कम्युनिटी है तो ये गुरु होगा, अगर कोई मारवाड़ी है तो ये गुरु होगा। इसको कुल गुरु कह सकते हैं, सतगुरु नहीं कह सकते। ठीक है? और जब भी ऐसा होता है कि हस्बैंड या पेरेंट्स या बच्चे रिलेटिव फ़ोर्स करते हैं कि ये हमारा गुरु, आपको भी गुरु करना पड़ेगा, तो उससे हमारी दिल नहीं लगेगी। वो तो शरीर की लेन-देन है, इस घर में हम आ गए, हमारे माँ-बाप सब फ़ोर्स करते हैं, तो आप विश्वास तो करोगे क्योंकि माँ-बाप ने बोला है, लेकिन गुरु भक्ति विश्वास से नहीं होती, गुरु भक्ति अनुभव से होती है। गुरु महाराज ने भी कहा है कि ये जो भक्ति है विश्वास की नहीं है, विश्वास की जो भक्ति होती है ना, वो मिथ्या भक्ति होती है। असली भक्ति अनुभव भक्ति होती है, अनुभव बेस होता है, श्रद्धा बेस होता है। देखो, अनुभव होगा तो श्रद्धा होगी तो प्रेम होगा, प्रेम होगी तो मेहर होगी तो डेवलपमेंट होगी। जहाँ ज़बरदस्ती का थोपा हुआ विश्वास है, वो वही मैकेनिकल बात हो जाती है, सब ऊपर-ऊपर का होता है। क्योंकि जीवात्मा शिष्य की जीवात्मा शिष्य होती है, गुरु का जो तत्व है वो गुरु होता है। ठीक है? तो वो जो कनेक्शन है, वो जो नेचुरल जो प्रेम और समर्पण का जो फ्लो है, वो अगर ज़बरदस्ती विश्वास करते हैं तो वो नहीं बन पाएगा। तो बाहर देख-रेख के लिए ठीक है, हम कई बार ऐसे आश्रमों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, ऐसे गुरु के पास जाते हैं, प्रसाद खा के, खाना खा के आ जाते हैं। तो संसार चलेगा ऐसे गुरु के पास, आध्यात्मिक दृष्टि नहीं बदलेगी, आध्यात्मिक विकास नहीं होगा। आध्यात्मिक विकास सिर्फ़ वहीं होगा जहाँ हमारी दिल जुड़ती है, जहाँ हमारा भाव जुड़ता है, जहाँ हमारी प्रीति जुड़ती है।
तो बेस्ट ये होता है जब जो मैं कहता हूँ जीवों को कि अगर आपके घर में फ़ोर्स होता है, तो आप उनको समझाने की कोशिश करें कि आपका विश्वास, आपका भाव उधर है, लेकिन मेरा भाव नहीं लग रहा है। और भक्ति हमेशा प्रेम और भाव से होती है। ज़बरदस्ती थोपी हुई विश्वास वाली भक्ति नहीं होती। डेवलपमेंट नहीं होता, टाइम पास होता है, डेवलपमेंट नहीं होता। तो जिसका जहाँ भाव लगे, जिसका जहाँ प्रीत लगे, वो उसका गुरु। किसी को भी फ़ोर्सफुली बाँधना नहीं चाहिए। ये भी एक आध्यात्मिक पाप होता है। अगर हमने किसी को बाँध लिया कि नहीं तू उस गुरु के पास नहीं जा सकती, जो मेरा गुरु है उसी के पास ही चलना पड़ेगा। क्योंकि ये गुरु और शिष्य का बड़ा प्राइवेट रिश्ता होता है। दूसरों को हम थोप नहीं सकते कि भाई जो मेरा है तो उसको ही करना ही पड़ेगा। क्योंकि बड़ी आंतरिक अलौकिक बातें हैं। गुरु को पता होता है कि कौन-सा जीव को मैंने पहले शब्द दिया था, शब्द जागृत किया था, उसकी यात्रा आगे आधे में थी, उसको गुरु बुलाते ही हैं। तो अगर कुछ लोग गुरु कार्य में बाधा डालने की का भाव करते हैं, तो उनको गुरु दोष लगना शुरू हो जाता है। तो ठीक है, घर की शांति के लिए अगर घरवाले कहते हैं, तो घर की शांति के लिए आप जाइए। जो भी बन पड़े, मन में और घर में शांति प्रायोरिटी होनी चाहिए कि शांति रहे। लेकिन अंदर में अपने आप को आप जागृत रखिए, अवेयरनेस, होश रखिए कि जहाँ दिल नहीं लगती, जहाँ झुकाव नहीं आता, जहाँ प्रेम, जहाँ सरेंडर, समर्पण नहीं आता, वहाँ डेवलपमेंट नहीं होगी। और जहाँ समर्पण आता है, जहाँ प्रेम आता है, आप प्रेम से घरवालों को समझाने की कोशिश करें कि मेरा जो झुकाव है, मेरा जो समर्पण है, उस गुरु के साथ है क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन मीरा को कितना रोका गया, रविदास के पास मत जाओ। मीरा गई थी कबीर के पास कि मुझे शब्द जागृत करो। अब कबीर साहब ने शब्द ना दे के उनको रविदास के पास भेजा। अब इसमें भी बहुत अलौकिक बातें हैं जो मैं यहाँ नहीं बता सकता कि कबीर साहब ने रविदास जी के पास क्यों भेजा? इसके रीज़न्स हैं, लेकिन वहाँ भेजा। बोले तेरा तत्व गुरु वही है, वहाँ से तुझे शब्द मिलेगा। मीरा गई, जागृत हुआ, डेवलपमेंट हुई, फिर जो आनंद आया और आनंद में उन्होंने जो गीत लिखे उससे पता पड़ता है कि कितनी बड़ी ज्ञानी बनी। तो आजकल उस समय तो ऐसा ट्रेडिशन था भी, वो तो टाइम ही ऐसा था, इतनी इंटेलेक्चुअल और इतना फ्रीडम नहीं था। लेकिन आज समय बदल गया है। कम से कम अध्यात्म में कोई भी किसी को रोकने की कोशिश नहीं करे। हाँ, अपना ऐसा हर किसी को एक केयर होती है कि भई मेरे फैमिली मेंबर सही गुरु के पास जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, सही जगह जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उतना ज़रूर आप चेक करो, टेस्ट करो, बिल्कुल करो। जितनी बुद्धि चलती है, जितना लॉजिक चलता है, उतना करना चाहिए। फिर जब लगे कि सही है तो फिर रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि रोकने वाला तो रोक नहीं सकता। गुरु को जब जिस समय जैसे बुलाना होता है वो बुला ही लेते हैं। लेकिन जो बाधा डालने के भाव करता है, उसके फिर गुरु दोष लग जाते हैं। उनके डेवलपमेंट रुक जाती है। उनको कुछ जन्म फिर भोग के आना पड़ता है। उनकी खुद की डेवलपमेंट स्टॉप हो जाती है और माया उनके ऊपर हावी होने लगती है। तो ये साइंस इस तरीके से काम करती है। भक्ति, प्रेम, अब देखो ना अर्जुन का प्रेम था कृष्ण से, समर्पण था, दुर्योधन का नहीं था। कृष्ण ने तो दोनों को ही समझाया। कृष्ण ने दुर्योधन के पास भी गए ना शांति का मैसेज लेके कि भाई युद्ध नहीं लड़ते हैं, मैं जैसे कहता हूँ वैसे करो और शांति करो। दुर्योधन ने कहा नहीं, शांति नहीं करेंगे, युद्ध करेंगे। अर्जुन तैयार था कृष्ण की बात मानने के लिए क्योंकि प्रेम था, समर्पण था। तो जहाँ प्रेम, जहाँ भाव, जहाँ प्रीति लगे, वहाँ जाओ। जहाँ नेचुरल फ्लो हो, जहाँ समझ में आए कि यहाँ शांति मिल रही है, यहाँ ज्ञान मिल रहा है। क्योंकि सिम्पटम्स तो बहुत आगे की बात है, लेकिन कहीं न कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी ना, क्योंकि समय हम सबके पास बहुत कम है और सो कॉल्ड नकली गुरु भी बहुत सारे हैं, परख करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ऐसा होता है, अंधविश्वासों में ऐसे गुरु होते हैं, अंधविश्वास में फँसा देते हैं। बहुत गुरु कहते हैं मेरी शरण में आओ और मैं अगर कुछ नारियल वगैरह आपको
पढ़ के दूँगा और आप घर में रखो तो आपका ये काम हो जाएगा, आपके बच्चों की शादियाँ हो जाएँगी। और हम हैं संसारी जीव, हमको क्या पड़ी मोक्ष की, मोक्ष तो बात की बात है। हम जिस चीज़ में अटके हुए हैं, हमारा संसारी काम नहीं हो रहा है, हमारा वो काम कैसे हम हमारा मन पहले वहाँ अट्रैक्ट होता है। मुझे लोग कहते हैं, "भैया आपका ज्ञान इतना ऊँची लेवल का है, तो आपके पास तो लाखों जीव अभी तक आ जाने चाहिए थे।" तो मैं कहता हूँ, "भाई ये कैलकुलेशन वैसी नहीं होती। जब जिस समय गुरु को बुलाना आता है, सही समय पर गुरु बुला लेते हैं। लाखों जीव कहाँ अट्रैक्ट होते हैं? जहाँ संसारी वादे किए जाते हैं, जहाँ संसारी मंत्र-तंत्र पढ़ के देते हैं और वो भी सारी कैलकुलेशंस पे चीज़ें चलती हैं। जैसे अगर किसी को कोई प्रेग्नेंट है और गुरु गुरु के पास आई कि मुझे लड़का चाहिए और गुरु ने बोल दिया कि भई ठीक है लड़का होगा और उसको लड़का हुआ, तो गुरु ने जो कह दिया, तो वो उसका मतलब ये है कि अभी 50-50% गुरु राइट होगा, 50% गलत होगा। या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी। अब गुरु ने दाँव फेंक दिया, तो अगर लड़का हुआ, तो महिला और खुश हो जाएगी कि भई लड़का हुआ, मेरे गुरु ने मुझे लड़का दे दिया, शक्तिशाली गुरु है और वो 10 महिलाएँ और ले जाती है उसके पास। और अगर लड़की हुई, बात नहीं बनी, तो वो लेडी वहीं स्टॉप हो जाएगी। तो 50-50% चांस रहता है, तो इस 50% भी बहुत होता है। तो ये जो लाखों की जो भीड़ होती है ना, ये इस तरीके से बढ़ती जाती है कि जिनका काम नहीं हुआ वो साइड हो जाते हैं, जिनके काम हो जाते हैं वो फिर सोचते हैं, "अरे! मेरे तो काम हो गए।" तो वो 50 लोग और लाते हैं। तो ऐसे अंधविश्वासों से बचें। लॉ ऑफ कर्मा सबके लिए सेम होता है। लॉ ऑफ कर्मा कर्म किसी को माफ़ नहीं करते। हमने अगर कुछ कर्म बनाया तो हमको भोगना ही पड़ेगा। नेचर अलग बात है, प्रारब्ध भोगने ही पड़ते हैं, सॉफ्ट होते हैं, वो अलग बात होती है। लेकिन भोगना पड़ता है, ये बात समझ लो। जो चीज़ लिख गई, बीज बन गया, वृक्ष बन गई, रूपक में आ गया, उसका कर्मफल आएगा ही आएगा। इसलिए चमत्कारों से, अंधविश्वासों से, ऐसे पाखंडों से लोग फँसे हुए हैं। इसमें किसी की गलती नहीं है, गुरु महाराज भी कहते हैं, कबीर साहब भी कहते हैं, नहीं, नहीं दोष भई हंस का इसमें दोष नहीं है, बेचारे को ज्ञान ही नहीं है। जिसको नॉलेज ही नहीं है, जिसको ज्ञान ही नहीं है, तो उसका क्या दोष? तभी मैंने कहा ना, जिसको अनुभव नहीं है, जो गुरु ऐसी चीज़ बताता है, स्टेज पे बैठ के, ग्रंथ पढ़ के या कोई सुन के कि जिसको उसका खुद का अनुभव नहीं है और उसके बताने के पीछे उसका उद्देश्य है, उसका इंटेंशन ये है कि मैं खुश हूँ, मैं गुरु बनूँ। वो भी ये भी सांसारिक एक लालसा हो गई। बात तो अध्यात्म की हो रही है लेकिन इच्छा संसारी है। ऐसे ऐसा भाव, ऐसा इंटेंशन नेक्स्ट जन्म में गाय, भैंस, घोड़ा, गधा बनाता है या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जो मेंटल असाइलम में हम देखते हैं, जिनको भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं ना, इस तरीके से भाव करने से वैसे प्रॉब्लम आते हैं। ऐसा कर्मफल बनता है। ठीक है सिमरन जी? तो अभी समय हो गया, अभी सत्संग को यहीं विराम देते हैं। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। ट्राई करेंगे अभी हर वेडनेसडे लाइव सत्संग हो। ऐसे ही मस्त रहें, खुश रहें, आनंद में रहें, ज्ञान, ध्यान में आगे बढ़ते रहें। समय कम है, काम बहुत है, असली चीज़ पे फ़ोकस रहें, वहीं कॉन्सन्ट्रेट करें। संसार अपनी गति से, अपने कर्मों से चलता रहेगा, इतनी संसार में इतनी उलझने की, इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। संसार में हँसने की ज़रूरत है। संसार ड्रामा है, मूवी है, तो किसी चीज़ को सीरियस मत लो, जो होता है उसको होने दो। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद।